एनएसए लगाया था राष्ट्रद्रोह पे। मेरे भाई ने क्या राष्ट्रद्रोह किया था? किया था। आपका भाई ने ये राष्ट्रद्रोह किया था, वो गरीबों का आवाज बना था। आपका भाई ने ये राष्ट्रद्रोह किया था, एक एक पान का आवाज बना था। आपका भाई ने ये राष्ट्रद्रोह किया था, जो कमाता था उसे लाख 2 लाख रुपया गरीबों में बांटता था, स्कूल की शिक्षा पे बात करता था, भ्रष्टाचार पे बात करता था। ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो मैं अमन कुमार बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोही हूँ, मुझे भी जेल में डाल दो। हाँ, मैं भी मनीष कश्यप हूँ। कश्यप के भाई के आंखों में आंसू आता है तो हम लोग का बिहारी होने पर धिक्कार है, क्योंकि मनीष कश्यप किसी जाति के लिए नहीं लड़े थे। मनीष कश्यप हर धर्म और हर जाति के लिए लड़ते, पूरे बिहारियों के लिए लड़ते। हमारे साथ मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप मौजूद हैं। करण कश्यप जी होटल प्लास के सामने खड़े हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इंतजार में, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जब मनीष कश्यप उनसे मिला था तो उन्होंने एक दिलासा दिलाया था कि जब तुम्हें कभी कोई समस्या हो तो मेरे पास चले आना, मेरे दरबार 24 घंटा तुम्हारे लिए मनीष कश्यप खुला हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मनीष कश्यप मैं तुम्हारे माँ का अर्जी जल्द ही स्वीकार करूंगा। अभी मनीष कश्यप जी के भाई करण कश्यप यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी अर्जी लगाने के लिए। करण भैया कैसे हैं आप? बहुत बुरा हूँ और मेरा परिवार भी बहुत बुरा है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आप इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं, क्या आपका अर्जी अभी तक लगा है? देखिए, अभी तक अर्जी नहीं लगा है और मुझे उम्मीद है कि कल तक अर्जी लग जाएगी, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मनीष कश्यप जी को कहा था कि मनीष कश्यप तुम्हें जब कोई समस्या होगी तो मेरे पास चले आना, मेरा दरबार 24 घंटा खुला है। तो क्या लगता है कि मिल पाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं किया था। बस ये अर्ज बात दिए थे कि हाँ मनीष कश्यप तू अच्छा काम कर रहा है, तू और अच्छा काम कर जी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूँ, तो वो बोले थे कि तू अच्छा काम कर रहा है, तू बिहार के लिए अच्छा काम कर रहा है, तू और अच्छा काम कर। बस इस समय मेरा परिवार जूझ रहा है जी, और पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। बस एक ठो अर्जी चाहिए कि हाँ आपका चरण स्पर्श में ले लूँ, आपका आशीर्वाद ले लूँ, तो मुझे क्योंकि मुझे ताकत मिल जाए ताकि मैं वो अपने केस हो चाहे मुकदमा हो चाहे मैं अपने भाई को छुड़ा मैं सकूँ। अच्छा, मनीष कश्यप जी जेल जाने से पहले कहे थे कि आप तमाम बिहारी भाइयों से अनुरोध है, मजदूर भाइयों से अनुरोध है कि मेरे माँ के आंखों में आंसू नहीं आने देना। क्या माँ के आंखों से आंसू आ रही है? देखिए, मैं एक बार और रिपीट करूंगा सारे लोगों से, मेरी माँ की आंखों में बहुत सारा आंसू आती है, बहुत। मैं भी तकलीफ में आ जाता हूँ, मैं अपनी माँ को आंखों रोइए नहीं, मैं अपने माँ का आंखों का आंसू में पूछूं कि मैं केस देखूं कि मैं पटना आऊं कि मैं दिल्ली रहूं कि मैं दुबई हूं कि मद्रास जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। मैं मिडिल क्लास का फैमिली हूं, मेरी सैलरी 50-55 हज़ार सैलरी थी और जो भी पैसा बचता वो फ्रीज हो चुका है। और जो भी मेरा भाई कमाता था वो गरीबों में सेवा करता। हर माँ का आंखों का आंसू पूछा हुआ, आपने जहाँ बोला होगा वहाँ गया होगा, लेकिन आज मेरी माँ के आंखों का पूछने वाला कोई नहीं है। आप सभी सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें। अच्छा, देखिए ये मनीष कश्यप के भाई हैं। मनीष कश्यप का समर्थन कौन कौन करते हैं, जरा एक बार हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, मनीष कश्यप के भाई के आंखों में आंसू भरा हुआ है। वो मनीष कश्यप जो गरीबों के आंसू पोछा करते थे, वो मनीष कश्यप जो मजदूरों के आंखों के आंसू पोछा करते थे, वो मनीष कश्यप जो गरीब कलाकारों का मदद करके आगे बढ़ाया करते थे। लेकिन आज मनीष कश्यप के भाई के आंखों में आंसू है। मनीष कश्यप के भाई के आंखों में आंसू आता है तो हम लोग का बिहारी होने पर धिक्कार है, क्योंकि मनीष कश्यप किसी जाति के लिए नहीं लड़े थे। मनीष कश्यप हर धर्म और हर जाति के लिए लड़ते, पूरे बिहारियों के लिए लड़ते। और अगर इनकी माँ के आंखों में आंसू आता है तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य होगा। और एक मनीष कश्यप पूरे बिहारियों के लिए लड़ा, आज पूरे बिहारियों को मिलके आज मनीष कश्यप के साथ रहना चाहिए और मनीष कश्यप के लिए लड़ना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हूँ मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप के जेल से छूटने से पहले हजारों मनीष कश्यप इस बिहार के अंदर पैदा होंगे और एक क्रांति आएगा, और वो क्रांति ऐसे भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ के फेंक देगा। देखिएगा, देखिए ये है मनीष कश्यप जी के भाई। जब तक मनीष कश्यप जेल नहीं गए थे तब तक ये कैमरा के सामने कभी नहीं आए थे, कभी लाइव नहीं आए थे, कभी अभी तक किसी को पता नहीं था कि करण कश्यप नाम का कोई मनीष कश्यप का भाई है। क्या करण भैया? सही बात है, मेरे भाई ने मुंह से खुद बोला था कि ना तू कोई वीडियो डालेगा, ना कोई तू कभी लाइव आएगा। आप लोग बताओ, कभी मुझे देखे थे आप लोग? कभी वीडियो में देखे थे? लेकिन मुझे ना बोलने आता है ना कुछ आता है। मैं एक बैंकर हूँ, मुझे पता है कि बैंक को कैसे प्रॉफिट मिल जाता है, लॉस में कैसे आती है, उसको मैं देखता हूँ बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। मुझे कैमरे में फेस करने में मैं पहला बार वीडियो बनाया था, लगभग 4 बार मैं डिलीट किया था, फिर मैं बनाया था। आप लोग भी सब कोई देखे होंगे, आप भी बोलते होंगे नौसिखिया वीडियो बना रहा है, लेकिन अब क्या हालत आ गई है। और उसका हालत आई है जो गरीबों के लिए, हर माँ के लिए सोते हुए बिहार, जागते हुए बिहार, शाम को रात को हर जगह बिहार, हर टाइम बिहार, सिर्फ देश और बिहार उसके सीने में धड़कता हो, उसको ऐसे आप भैया एक प्रश्न सबके मन में आ रही है और बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि मनीष कश्यप के FIR को लेकर के उनका जमीन बिका है, उनके माँ का जो जवाहरात था वो सब गिरवी लगा है, क्या सही है ये?
देखिए जमीन गिरवी रखे हैं जी। लेकिन बेचे नहीं है। अच्छा। ये आप मैं सही बोल रहा हूँ, जमीन गिरवी रखे हैं, बेचे नहीं है। गलत मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जी। हाँ, कुछ मैं मार्केट से लिया हूँ, 2% 3% मार्केट का पैसा लिया हूँ, कुछ पापा का पैसा था उससे लिया हूँ, और अपने आप को 5 साल तक मैं बेच दिया हूँ। देखिए ये मनीष कश्यप के भाई के साथ हैं अमन बाबा, जो हजारीबाग से चल के आए हैं। अमन बाबा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत ही परेशान हूँ। 4 दिन से बाबा के पास अर्जी लगा रहा हूँ। मैं ये लिख करके इस परिवार को मजबूती दे रहा हूँ, जो परिवार का लड़का हम सब की मजबूती हुआ करता था, कई परेशानी में फंसते थे, तो था कि एक मनीष कश्यप है, वो आएगा, हम लोग की आवाज बन करके सरकार तक आवाज पहुँचाएगा। इसलिए मैं पोस्टर में लिख के घूम रहा हूँ, हाँ मैं मनीष कश्यप हूँ। देखिए कितना बेबस है वो भाई, कितना बेबस है वो। सेना की पत्नी और सेना का बेटा जो सेना में कार्यरत है, जो पाकिस्तान से लोहा लिया, जिसका बाप दादा चीन से लोहा लिया, आज वो बेबस है, जिसका भाई हमेशा गरीब की आवाज। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर मनीष कश्यप के ऊपर धाराएं लगाई जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने गलती किया, चलिए करण भैया भी मान रहे, लेकिन गलती उनकी कुछ भी नहीं थी। क्या गलती थी वो आप लोगों को भी पता है। एक आर्मी अफसर के बेटा के ऊपर NSA लगा देना, राष्ट्रद्रोह जैसी धाराएं लगा देना, ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। फंसाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया गया है, लेकिन मुझे इस भारत के संविधान पे पूर्ण विश्वास है। देर जरूर होगा, लेकिन वो देर कर करके क्या परेशानी बढ़ाया जा रहा है कि मनीष कश्यप को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, उसे मानसिक रूप से बीमार करने का कोशिश किया जा रहा है, वो जेल से निकले तो पागल हो जाए। करण भैया आपको भरोसा है? एक चीज तोड़ा जा रहा है। NSA लगाया था राष्ट्रद्रोह पे। मेरे भाई ने क्या राष्ट्रद्रोह किया था? किया था। आपका भाई ने ये राजद्रोह किया था, वो गरीबों का आवाज बना था। आपका भाई ने ये राजद्रोह किया था, एक बहन का आवाज बना था। आपका भाई ने ये राजद्रोह किया था, जो कमाता था उसे 1-2 लाख रुपया गरीबों में बांटता था, स्कूल की शिक्षा पे बात करता था, भ्रष्टाचार पे बात करता था। ये बहुत बड़ा राजद्रोह है। अगर ये राजद्रोह है तो मैं अमन कुमार बहुत बड़ा राजद्रोही हूँ, मुझे भी जेल में डाल दो। हाँ, मैं भी मनीष कश्यप हूँ। अगर इस प्रकार की बातें उठाना अगर राजद्रोह है तो कौन कौन राजद्रोही हैं बताइए जरा। कौन कौन राजद्रोही है अगर मनीष कश्यप? देखिए जिंदाबाद। देखिए अच्छा मनीष, करण भैया क्या लगता है मनीष कश्यप को न्याय मिल पाएगा? अपने भारतीय संविधान पर भरोसा है? देखिए मैं पहले मैं बार बोलता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, लेकिन डर सबको लगता है। लेकिन हाँ विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है। ऊपर वाले पे विश्वास है बस। ऊपर वाला के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम लोग सात्विक आदमी है, हम लोग किसी का बुरा नहीं कर चाहे आज तक, ना ही किसी का हम लोग पैसा लेके भागे हैं, ना किसी का बुरा। हम लोग जो भी हेल्प ही की है, बस ऊपर वाला जानता है कि जल्दी छूटेगा बस। लेकिन आप सभी का हेल्प मिलेगा तो आप लोगों को सहयोग मिलेगा तभी छूटेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिमों की दुनिया बन गई है। जो देश की सेवा करता हो उसके लड़के पे NSA लगाना, जिसके बाबा जी ने चाइना की लड़ाई लड़ी हो उसके बेटे पे पोते पे NSA लगा देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि वैसे ऐसे लोगों के NSA लगा दिया जाता है। तो ये है मनीष कश्यप के भाई जो अपने भाई के न्याय के लिए बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास पहुंचे हैं। बाकी इस वीडियो से जुड़े तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।